हम महाकवि देव के पदों की व्याख्या कर रहे हैं। देखिए, ऐसो जो हो जानती कि जयहे तू विषय के संग, एरे मन मेरे हाथ पाँव तेरे तोर तो, आजु लौन हो कत नर नाहर की नाही सुनी, नेह सो निहारी हारी वदन निहोर तो, चलन न देतो देव चंचल अचल करी, चाबुक चितावनीन मारी मुँह मोर तो, भारो प्रेम पाथर नगारो दे गरे सो बांधी, राधावर विरद के बारिधि में बोर तो। प्रस्तुत पद में कवि देव अपने मन को संबोधित कर रहे हैं और मन को संबोधित करते हुए वे अपने मन के विषयासक्त होने पर खेद प्रकट करते हुए अपनी कमज़ोरियों को एक भक्त के रूप में स्वीकार करते हुए उसे सुधारने की बात कह रहे हैं और ईश्वर की शरण में जाने की इच्छा भी जाहिर कर रहे हैं। अपने मन को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि ऐसो जो हो जानतो कि जयहे तू विषय के संग। हे मन, तू बड़ा चंचल है, और यदि यह बात मैं समय से पूर्व समझ लेता, जान जाता कि जयहे तू विषय के संग, कि तू विषयों के साथ चला जाएगा, विषयों के पीछे पीछे हो लेगा, काम क्रोध लोभ मोह मद में आसक्त हो जाएगा, तो मैं क्या करता? एरे मन मेरे संबोधन है यहाँ कि अरे मेरे मन, हाथ पांव तेरे तोड़ दो, मैं तेरे हाथ पांव तोड़ देता। यहाँ मन का मानवीकरण भी किया गया है कि मैं तुझे अपंग बना देता, जिसके हाथ पांव नहीं रहेंगे तो वह चलकर यहाँ वहाँ जाने में समर्थ नहीं होगा। यहाँ मन को भी कह रहे हैं कि मैं तेरे हाथ पैर तोड़कर तुझे इस तरह का बना देता कि तू एक ही जगह रहता, और वो जगह कौन सी है? ईश्वर के चरणारविंद। मैं तुझे वहीं स्थिर कर देता, लेकिन मुझे पता नहीं था कि तू इस प्रकार विषयासक्त होकर मुझे विषयोन्मुख बना देगा। आजु लो हो कत नर नाहर की नाही सुनी। आज तक मैंने किसी भी, आज लौ का तात्पर्य है तक, हो माने मैं, कत किसी भी, नर नाहर कहते हैं पुरुष सिंह, अर्थात कोई भी बलशाली पुरुष, वीर पुरुष, किसी भी समर्थ पुरुष की नाही सुनी। मैंने बात नहीं सुनी। नहीं सुनने का तात्पर्य यहाँ किसी की टेढ़ी बात नहीं सुनी, किसी के द्वारा मुझे किसी प्रकार से भी उपालंभ आज तक नहीं दिया गया, या मैंने किसी की खरी खोटी बातें नहीं सुनी। किंतु नेह सो निहारी हारी वदन निहोर तो, आज तेरे कारण मेरी यह हालत हो गई है कि मैं नेह सो निहारी हारी, कि मैं हार कर और तुझे स्नेह से ताक रहा हूँ, तेरा मुंह प्रेम की भिक्षा मांगने की तरह देख रहा हूँ, अर्थात मैं तुझसे विनय कर रहा हूँ, अनुनय कर रहा हूँ कि हे मन, तू विषयों की ओर न जा, हार कर मैं वदन निहोर तो तेरी कृपा चाहता हूँ, तेरा मुख देख रहा हूँ। वदन निहोर ना मुहावरे का प्रयोग है, मैं तेरा मुख देख रहा हूँ, अर्थात तू मुझे बुराइयों की ओर न ले जा। हे मन, आज मैं तुझसे हार कर विनती कर रहा हूँ कि तू विषयों की ओर उन्मुख न हो। चलन न देतो देव चंचल अचल करी। अपनी विवशता का कथन करते हुए कवि देव कहते हैं कि हे मन, काश ऐसा होता कि चलन न दे, तो मैं तेरी एक न चलने देता, मैं शुरू से ही तेरे कथनानुसार नहीं चलता, अर्थात मैं मन का अनुगामी नहीं बनता। यदि हम मन के कहे कहे चलते रहते हैं तो मन चंचल है और वह हमें बुराइयों की ओर भी ले जा सकता है, क्योंकि बुराइयां जल्दी आकृष्ट करती है। अन्यत्र भी इसी तरह की बात कही गई है कि मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के मते न चालिए, मन पलक पलक में और। हमें मन के मतानुसार नहीं चलना चाहिए, बल्कि मन को अपने मतानुसार चलाना चाहिए। कवि देव भी इसी बात का पश्चाताप कर रहे हैं कि काश हे मन चलन न दे, तो मैं तेरी एक न चलने देता, चंचल अचल करी, और हे चंचल मन, मैं तुझे
अचल कर पाता, मैं तुझे स्थिर कर पाता, मैं तुझे रोक सकता, विषयों की ओर जाने न देता। अब कैसे रोकता? चाबुक चितावनीन मार मुंह मोड़। तो चेतावनियों के चाबुक मार मार कर, जिस प्रकार घोड़े को काबू में करने के लिए उसका जो सवार है वह क्या करता है, उसे लगाम खींच कर रखता है और चाबुक मारकर जिस ओर मोड़ना चाहता है उस ओर मोड़ता है। यहाँ मन भी उसी अश्व की तरह है जो सरपट दौड़ना चाहता है, लेकिन यदि उसे चेतावनियों के चाबुक मारते रहें तो वह सही दिशा में चलेगा। कवि यहाँ यही कह रहे हैं कि चाबुक चितावनी न मारी मुंह मोड़। तो काश मैं चेतावनी के चाबुक मार मार कर और विषयों की ओर से तेरा मुंह मोड़ देता, अर्थात विषयों की ओर से तुझे पलट देता और विषयों की ओर न भेजकर तुझे ईश्वरोन्मुख कर देता। भारी प्रेम पाथर नगारो दे गरे से बांध। और क्या करता कि प्रेम का भारी पत्थर, ईश प्रेम का प्रेम रूपी जो भारी पत्थर है वह तेरे गले में बांध देता। यदि कोई चीज़ गले में भारी चीज़ बंधी रहती है तो फिर वह चीज़ पानी में डूब ही जाती है, तैरती नहीं। ईश्वर का जो प्रेम रूपी जल है उसमें मैं तुझे जब गिराता तो भारी प्रेम का पत्थर तेरे गले में बांध देता, ताकि तू पुनः उस प्रभु प्रेम से बाहर निकल ही नहीं पाता। और नगारो दे गरे सो बांध, मैं तेरे गले में नगाड़ा देकर सबके समक्ष डंके की चोट पर भगवान के प्रेम का भारी पत्थर तेरे गले में बांधकर और राधावर विरद के वारिधि में बोर। तो राधावर, राधा के जो प्रिय कन्हैया है, उनके यश के वारिधि यानी समुद्र में बोर तो निमग्न कर देता। कृष्ण के यशोगान रूपी समुद्र में मैं प्रेम का भारी पत्थर तेरे गले में बांधकर डुबो देता। यदि मुझे पहले पता होता तो मैं तुझे विषयों में नहीं फंसने देता। पद की जो अंतिम 3 पंक्तियां हैं उनमें रूपक अलंकार है। आप देखिए, चेतावनी रूपी चाबुक, प्रेम रूपी पत्थर और विरद यश रूपी समुद्र में डुबो देता। अनुप्रास और पदमेत्री अलंकार पूरे पद में हैं और पद में मन का मानवीकरण किया गया है। मन में तेरे हाथ पैर तोड़ देता, तेरे गले में भारी पत्थर बांध देता, मैं स्नेह से मुझे तेरा मुख नहीं ताकना पड़ता। इस प्रकार तो यहाँ भक्त के द्वारा अपनी जो कमजोरियां हैं उनको उजागर करते हुए, उन्हें स्वीकार करते हुए उन्हें सुधारने की कामना भी है। प्रकारांतर से ईश्वर से यह विनती भी है कि वे मन को विषयों से हटाकर और स्वयं के चरणों में लगाने की कृपा करें। अगला पद देखिए। झहरी झहरी झीनी बूंद है परति मानो, घहरी घहरी घटा घेरी है गगन में। आनी कहो शाम मोसो चलो झूलिबे को आज, फूली ना समानी भई ऐसी हो मगन में। चाहत उठोई उठी गई सो निगोड़ी नींद, सोए गए भाग मेरे जागी व जगन में। आँख खोली देखो तो न घन है न घन श्याम, वेई छाई बूंदे मेरी आंसू है द्रगनी में। यहाँ विरहिणी नायिका के स्वप्न का चित्रण किया गया है। गोपी भाव से कवि कहते हैं कि किस प्रकार स्वप्न में मेरा साक्षात्कार उन प्रिय कृष्ण से हुआ, लेकिन जैसे ही उनके सानिध्य की कामना से मेरी नींद उड़ी तो वह जो स्वप्न का सुख था वह तिरोहित हो गया, वह खत्म हो गया और मुझे लगा कि सोने में, स्वप्न में, सुषुप्तावस्था में जो आनंद मिल रहा था, जागने से वह आनंद खत्म हो गया। बहुत ही अनुरणनात्मकता के साथ यहाँ जो भाषा है उसमें एक ध्वन्यात्मकता, एक अनुरणनात्मकता है जिसके साथ कवि ने चित्रण किया है। झहरी झहरी झीनी बूंद है परति मानो, घहरी घहरी घटा घेरी है गगन में। स्वप्न में नायिका को ऐसा लग रहा है जैसे झहरी झहरी झीनी बूंद है परति मानो,
झहरी झहरी हवा के साथ लहराती हुई मंद मध्यम जो बूंदें हैं बरसात की, वे पड़ रही हैं और ऐसा लग रहा है मानो घहरी घहरी घटा घेरी है गगन में, उमड़ घुमड़ कर गगन में आसमान में जो घटाएं हैं वह घिर आई है। और ऐसे चूंकि यह बरसात का मौसम, श्रावण का माह जैसी जो छटा है वह लग रही है, तो उस समय आनी कहो श्याम मोसो झूली बो को चलो आज, आकर मुझे कृष्ण ने कहा। स्वप्न का चित्रण किया जा रहा है। देखिए, सपने में ही कृष्ण ने आकर मुझसे कहा कि हे सखी, चलो आज इस सुंदर बहार के मौसम में झूलने के लिए चलते हैं। फूली ना समानी भई ऐसी हूँ मगन में। जब कृष्ण के द्वारा ऐसा प्रस्ताव रखा गया, नायक के द्वारा ऐसा प्रस्ताव रखा गया, तो मेरा मन फूला नहीं समाया और मैं आनंद में निमग्न हो गई। चाहत उठी, और चूंकि झूलने चलने के लिए कहा गया है, इसलिए कृष्ण का हाथ पकड़कर जैसे ही मैंने उठना चाहा, उठी गई सो निगोड़ी नींद। निगोड़ी यह एक तरह की गाली है जो नींद के प्रति यहाँ दी गई है कि मेरी निगोड़ी नींद उस समय अचानक उड़ गई और सोए गए भाग मेरे जागी वा जगन में। सोए गए भाग, जैसे ही मैं जागी, शरीर तो जाग गया, लेकिन उस जगन में, उस जागृत अवस्था में मेरे भाग्य सो गए। क्योंकि भाग्य तो सुषुप्त अवस्था में जगे हुए थे जब कृष्ण ने मेरा करस्पर्श किया और मुझे कहा कि आज झूलने के लिए चलते हैं। उन्होंने वह प्रस्ताव दिया जो कि जन्म जन्मांतर से मेरी अभिलाषा थी, लेकिन जैसे ही मैंने उठना चाहा तो स्वप्न टूट गया और स्वप्न भंग के साथ ही मेरे भाग्य भी सो गए। आँख खोली देखो तो न घन है न घनश्याम, और जैसे ही मैंने आँख खोल कर देखा तो न वे बादल थे जो मुझे स्वप्न में दिखाई दे रहे थे, और न घनश्याम, और न ही वे कृष्ण थे सांवले सलोने जिनके साथ मैं झूलना चाहती थी, जो आनंद लेना चाहती थी। वे छाई बूंदे मेरी आंसू भय द्रगन में। स्मृति जन्य विरह दुख का यहाँ बहुत ही सुंदर चित्रण किया है कि वही बूंदे जो मुझे आसमान से झहरी झहरी झीनी आनंद प्रदान करती हुई धीरे धीरे झरती हुई सी दिखाई दे रही थी, वही बूंदे मेरे आंखों में आंसू बनकर छा गई। नेत्रों से अश्रुपात होने लगा और वह विरह और अधिक सताने लगा। बहुत ही सुंदरता से कवि देव ने नायिका के स्वप्न का चित्रण किया है, और इसमें यह भी ध्वनित होता है कि जो स्वप्नावस्था का सुख है वह काल्पनिक और क्षणिक होता है। पहली पंक्ति में झहरी झहरी, अनुप्रास तो पूरे पद में ही है, झहरी झहरी गहरी गहरी, इनमें पुनरुक्ति प्रकाश है। और परति मानो, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। कृष्ण ने झूलने का प्रस्ताव दिया, लेकिन नींद उड़ते ही और जैसे ही जागृतावस्था आई, भाग्य सो गए। तो सोए गए भाग मेरे जागी व जगन में, शरीर तो जाग गया और उस जागृत अवस्था में भाग्य सो गए। यहाँ विरोधाभास अलंकार है। स्मृति जन्य विरह दुख की बहुत सुंदर अभिव्यक्ति कवि ने की है। न घन है न घनश्याम, घन और घनश्याम में यमक अलंकार है। पूरे पद में अनुप्रास और पदमेत्री की छटा देखते ही बनती है। भाषा में जो भाषा मुहावरेदार भाषा है, और इसी के साथ भाषा में जो ध्वन्यात्मकता, जो अनुरणनात्मकता और माधुर्य है, वह मन को स्पर्श करता है। नायिका के विरह दुख या स्मृतिजन्य विरह दुख को, स्वप्नावस्था के चित्रण को कई कवियों ने किया है, और सूरदास के जो दो पंक्तियां हैं उनसे हम तुलना कर सकते हैं। यहाँ सूरदास की गोपियां भी इसी प्रकार कहती है, मनहु गोपाल आए मेरे घर, हंसी करी भुजा गही, कहा करो बैरिन भई निंदिया, निमिष न और रही। वहाँ भी ऐसा ही है कि जैसे ही कृष्ण ने करस्पर्श किया और उठना चाहा तो नींद बैरिन बन गई और जागते ही भाग्य सो गए।